वेलकम टू बोलते हाथ। जेमिनी, बुर्ज जोज़ा, मिथुन राशि। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे दरमियान में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज की ये पेशगोई आपकी ज़िंदगी के इन पहलुओं से जुड़ी है जिनके बारे में आप शायद किसी से खुलकर बात नहीं करते, लेकिन दिल ही दिल में कुछ महसूस करते हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से आपकी ज़िंदगी में बेचैनी, रुकावट और गैर यकीनी की कैफियत रही होगी। कभी लगा कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन आखिरी वक्त पर कोई नई परेशानी सामने आ गई। कभी किसी काम के बनने की पूरी उम्मीद हुई मगर बात रुक गई। कभी किसी अपने के रवैये ने आपको हैरान किया, लेकिन अब आपको अपने गुजरे हुए वक्त को अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं समझना। जो गुजर गया वो सिर्फ एक बाब था, पूरी कहानी नहीं। जेमिनीज़, आप ज़हीन, तेज़ समझ रखने वाले और हालात को जल्द समझ लेने वाले लोग होते हैं। नई चीज़ें सीखने में आप पीछे नहीं रहते और दूसरों की बातों के पीछे छुपी बात भी समझ लेते हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी मुश्किल कभी कभी आपकी अपनी सोच बन जाती है। लेकिन छोटी सी बात को भी बार बार सोचना, किसी के जवाब न देने पर कई सवाल पैदा कर लेना और मुस्तकबिल के बारे में इतना सोचना कि मौजूदा ज़िंदगी की खुशियाँ भी मुतासिर होने लगे। अब यही कैफियत बदलने वाली है। आने वाले वक्त में आपके अंदर ज़्यादा वजाहत पैदा होगी। आपको समझ आने लगेगा कि कौन सी बात वाकई ज़रूरी है और कौन सी सिर्फ आपका वक्त और तवानाई ज़ाया कर रही है। अब बात करते हैं माल और दौलत की। जेमिनीज़ वालों के लिए आने वाला वक्त माली मामलात में बेहतरी के नए इम्कानात लेके आ सकता है। अगर आमदनी आती है लेकिन हाथ में नहीं ठहरती, अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं, कोई अदायगी सिर्फ काफ़ी अरसे से रुकी हुई है या आप इजाफी आमदनी का ज़रिया तलाश कर रहे हैं, तो कोई नया रास्ता सामने आ सकता है। किसी पुराने राब्ते से फ़ायदा हासिल हो सकता है, किसी रुके हुए काम की रकम मिल सकती है, कोई नया मंसूबा मिल सकता है या इजाफी आमदनी का कोई दरवाज़ा खुल सकता है। लेकिन याद रखिए, हर बड़ा मौका शुरू में बड़ा नज़र नहीं आता। कभी कामयाबी का पहला कदम बहुत छोटा होता है, इसलिए आने वाले वक्त में छोटे मौके को भी नज़रअंदाज ना करें। अब बात करते हैं रोज़गार और कारोबार की। आपके अंदर सलाहियत बहुत है, मगर एक साथ कई रास्तों के बारे में सोचना आपको उलझा देता है। अब वक्त आ गया है कि एक सिमत का इंतखाब करें और इसी पर मुस्तकिल मिजाजी से काम करें। मुलाजमत करने वालों के लिए नई जिम्मेदारी, ओहदे में तब्दीली या तरक्की का इम्कान बन सकता है। कारोबार करने वालों को नया गाहक, नया राब्ता या नया काम मिल सकता है। जो लोग काफ़ी अरसे से कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, इनके लिए भी रास्ता खुल सकता है। अलबत्ता किसी बड़े माली फैसले में जल्दबाजी ना करें, मुकम्मल मालूमात हासिल करें, सोचें और फिर कदम उठाएं। और अब एक ख़ास इशारा, बहुत जल्द आपके सामने कोई ऐसी खबर आ सकती है जो इब्तदा में आमसी महसूस होगी। ये किसी फ़ोन, पैगाम, मुलाकात या किसी ऐसे काम से मुतल्लिक खबर हो सकती है जिसे आप तकरीबन भूल चुके थे। पहली नज़र में शायद आपको इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नज़र ना आए, लेकिन यही छोटी सी खबर आगे चलकर आपके लिए बड़ा रास्ता खोल सकती है। इसलिए हम पैगामात और राब्तों को नज़रअंदाज ना करें, लेकिन किसी भी बात पर फ़ौरन यकीन भी ना करें। पहले हकीकत को समझें, फिर फ़ैसला करें। अब बात करते हैं रिश्तों की। जेमिनीज़ दिल के हसास होते हैं। आप हर शख्स के सामने अपने जज्बात ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन जब कोई अपना आपको नज़रअंदाज करता है या एतमाद तोड़ता है तो आप अंदर से बहुत मुतासिर होते हैं। माजी में कोई ऐसा रिश्ता ज़रूर रहा होगा जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया। आपने किसी को समझाने की कोशिश की, दूसरा मौका दिया, लेकिन आखिरकार ये समझ आया कि रिश्ता सिर्फ एक इंसान की कोशिश से नहीं चलता। अगर कोई पुराना शख्स दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आता है तो सिर्फ पुरानी यादों की वजह से इसे दोबारा जगह ना दें। देखें कि क्या इसकी सोच और रवैया बदल चुका है, क्या वो आपकी इज़्ज़त करता है। अगर नहीं तो फ़ासला ही बेहतर है। और अगर आप अकेले हैं तो किसी नए शख्स से मुलाकात का भी इम्कान बन सकता है। ये मुलाकात किसी काम, दोस्त या किसी गैर मुतवक्का जगह के ज़रिए हो सकती है। किसी नए रिश्ते को वक्त दें, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। घर और ख़ानदान के मामलात में भी बेहतरी के आसार हैं। गुज़िश्ता अरसे में आपने अपनों के लिए बहुत कुछ किया होगा, अपनी परेशानियाँ छुपाई होंगी और कई बार अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखा होगा। आने वाले वक्त में घर के माहौल में आहिस्ता आहिस्ता सुकून पैदा हो सकता है। किसी पुराने इख्तिलाफ का हल निकल सकता है। ख़ानदान के किसी फ़र्द की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है या घर में कोई खुशी का माहौल मौका बन सकता है। जो फासले काफ़ी अरसे से चले आ रहे थे वो भी कम होने लग सकते हैं। लेकिन जेमिनीज़, आपके लिए सबसे अहम चीज़ सुकून है। हर चीज़ को अपने काबू में रखने की कोशिश ना करें। ज़िंदगी की हर बात आपके इख्तियार में नहीं होती। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और कुछ लोगों की हकीकत भी खुद सामने आती है। इसलिए एक वक्त में एक मसले पर तवज्जो दें
जैसे ही ज़हन पुरस्कून होगा, आपको वो रास्ता भी नज़र आने लगेगा जो भी उलझन की वजह से छुपे हुए हैं। आने वाले वक्त में 3 इशारे ख़ास तौर पर अहम हो सकते हैं। पहला, कोई रुका हुआ काम दोबारा चल पड़े। दूसरा, माल या रोज़गार से मुतल्लिक नया मौका सामने आए। और तीसरा, अचानक आने वाला फ़ोन, पैगाम या मुलाकात आपकी सिमत ही बदल दे। इनमें से कोई एक वाक़या आपकी मौजूदा सोच को बदल सकता है। और एक बात याद रखिए, जब आपकी हालत बेहतर होना शुरू होगी तो कुछ ऐसे लोग भी दोबारा आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ नहीं थे। वो पुरानी दोस्ती या ताल्लुक़ का हवाला देंगे, लेकिन इस बात जज्बात में बहने की ज़रूरत नहीं। माफ़ करना अच्छी बात है, मगर अपनी हदूद कायम रखना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हर वापस आने वाला शख्स आपके मुस्तकबिल का हिस्सा बने, ये ज़रूरी नहीं। रोज़गार के मामले में भी एक अहम इंतखाब सामने आ सकता है। आपके सामने 2 रास्ते होंगे, एक आसान लेकिन महदूद फ़ायदे वाला, दूसरा थोड़ा मुश्किल लेकिन मुस्तकबिल में ज़्यादा तरक्की देने वाला। सिर्फ आसानी देखकर फ़ैसला ना करें, तवील मुद्दत के फ़ायदे को देखें। अगर कोई नया हुनर सीखने का मौका मिले तो इसे ज़ाया ना करें, क्योंकि आने वाले वक्त में आपकी सीखने की सलाहियत ही आपकी आमदनी के ज़रिया बढ़ाने का बाइस बन सकती है। सेहत के मामले में भी लापरवाही ना करें। अगर ज़हनी दबाव, नींद की कमी या मुसलसल थकन महसूस हो तो आराम, बेहतर मामूल, मुनासिब वर्जिश और मतवाज़िन ग़िज़ा पर तवज्जो दें। और अगर कोई सेहत का मसला मुसलसल बरकरार रहे तो मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। मिथुन राशि वालों, आपने ज़िंदगी में कई बार ख़ुद को दोबारा संभाला, एतमाद टूटा फिर भी आगे बढ़े, काम ख़राब हुआ फिर भी दोबारा कोशिश की, किसी ने छोड़ा फिर भी आपने ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ा। यही आपकी असल ताकत है। आप गिरते ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादा देर ज़मीन पर नहीं रहते। आपके अंदर दोबारा खड़े होने की सलाहियत है, और आने वाला वक्त इसी सलाहियत को एक नई सिमत दे सकता है। इसलिए अगर कोई पुरानी बात आपको पीछे खींच रही है तो इसे वही छोड़ दीजिए। अगर कोई शख्स आपका सुकून छीन रहा है तो फ़ासला बनाइए। अगर कोई ख्वाब अभी दिल में मौजूद है तो दोबारा कोशिश कीजिए। और अगर कोई नया मौका सामने आए तो इसे समझकर पूरी मेहनत से आगे बढ़िए। और आखिर में एक बात बहुत गौर से सुने, जिस चीज़ का आप तवील अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो इसी शक्ल में आपके सामने आए जिसका आपने तसव्वुर किया था। आप दौलत की उम्मीद कर रहे हों, इसके बजाय कारोबार का मौका मिल जाए। आप किसी पुराने शख्स के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हों और ज़िंदगी में इससे बेहतर नया शख्स आ जाए। आप मुलाजमत करना चाहते हों और कारोबार का दरवाज़ा खुल जाए। यानी ज़िंदगी कभी कभी वो चीज़ देती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, ना कि सिर्फ वो जिसका हम तसव्वुर करते हैं। जेमिनीज़, अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई रास्ता बंद है तो मायूस ना हो। मुमकिन है वो रास्ता इसलिए बंद हुआ हो कि आपके लिए कोई दूसरा रास्ता तैयार हो रहा हो। अगर कोई रिश्ता टूटा है तो शायद ज़िंदगी आपको दोबारा ख़ुद से जोड़ रही है। अगर पैसा कम है तो शायद आपको आमदनी का नया तरीका सीखना है। और अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप अपनी कदर को ख़ुद पहचानें। आपकी ज़िंदगी का अगला बड़ा मोड़ ज़रूरी नहीं कि किसी बड़े शोर के साथ आए। ये एक फ़ोन, एक पैगाम, एक मुलाकात या एक छोटे से फ़ैसले के ज़रिए भी आ सकता है। और वो छोटी सी तब्दीली आगे चलकर आपकी पूरी सिमत बदल सकती है। जेमिनीज़, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। आपने जो खोया इसे सीखा, जो सहा इससे मजबूत हुए, और जो आने वाला है इसे संभालने के लिए आप पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। माजी को पीछे छोड़िए, अपने हाल को मजबूत कीजिए और मुस्तकबिल के लिए उम्मीद मजबूत रखिए, क्योंकि मुमकिन है जिस खुशखबरी का आप तवील अरसे से इंतज़ार कर रहे हों वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा करीब हो। अब वक्त है कि दूसरों की कहानियाँ देखना छोड़कर अपनी कहानी लिखना शुरू करें। आपकी ज़िंदगी का अगला बाब अभी बाकी है, और मुमकिन है इस बाब की शुरुआत वहीं से हो जहां आपने उम्मीद करना तकरीबन छोड़ दिया था। अगर जेमिनीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और ये बातें आपकी ज़िंदगी से मिलती हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल बोलते हाथ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।